तो किस तरीका से ऐसा हुआ जो आप मतलब आपका पिताजी आपके मम्मी से बिछड़ गए ये सब? नहीं, वो मेरा रात भर के लिए प्यार होता है या फिर जब तक वहाँ खड़ा रहेगा तब तक प्यार है, तो जब तुम चले जाओगे तो तो किस तरीका से ऐसा हुआ जो आप मतलब आपका पिताजी आपके मम्मी से बिछड़ गए ये सब? नहीं, वो मेरा भगोड़ा है मेरा पापा। अच्छा, पिताजी भगोड़ा है। अपने होकर भी कोई नहीं है, इसलिए आए हैं। रात भर के लिए प्यार होता है या फिर जब तक वहाँ खड़ा रहेगा तब तक प्यार है, तो जब तुम चले जब जाओगे तो ऑडियंस देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक दो ऑडियंस जो होते हैं जो पर्सनली किसी ना किसी लड़की को लाइक करता है। तो इस बीच में कभी आपको भी बहुत सारा ऑडियंस से कोई एक ऑडियंस जो आपको पसंद करता हो, कभी नंबर दे दिया हो, कभी कुछ दे दिया हो? नहीं, मुझे जो भी आता है सब पसंद करता है, मुझे ऐसा कोई बात नहीं है। फिर आप तो किसी को पसंद किए होंगे ना अभी तक में? नहीं, मैंने किसी को पसंद नहीं किया। किसी को भी नहीं है? तो फिर कैसा लड़का चाहती हो? कैसे लड़का चाहती हूँ? मम्मी पापा जहाँ देगा वहीं करेंगे शादी। अच्छा, मतलब अभी भी आपका यही इच्छा है कि जहाँ मम्मी पापा करेंगे। आप तो इससे पहले बोले कि पापा है ही नहीं, मेरा पापा भगोड़ा है। भगोड़ा है? तो मम्मी तो है ना, तो मम्मी पापा नहीं बोल सकते। मम्मी वही है, पापा वही है। हम इस लाइन में आए हैं। तो अब तो दुख नहीं होगा। नहीं, नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंट न्यूज़। अभी हम मौजूद है मधेपुरा जिला के अंतर्गत खुर्दा महोत्सव में, और इस बीच एक बिहार में ही नहीं बल्कि भारत में नंबर 1 शोभा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। उसी बीच हम एक खास करके राधिका नाम की लड़की का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। हालांकि हम पिछले रात ही इनका काफ़ी ज़्यादा एक वीडियो जो है ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, इसी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। राधिका जी, आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको वैसे कहाँ से हैं वैसे आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं। दिल्ली तो दिल वालों की शहर है। आपको बिहार आकर के कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे बिहार के लोगों को? सही है सब। बिहार के लोग सही है सब। तो एक बात बताइए, बहुत सी लड़की बहुत सारा मतलब रोजगार अपनाते हैं, बहुत सा काम करते हैं, आप शोभा सम्राट को ही क्यों अपनाएं? अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगता है शुरू से। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है मुझे शुरू से। शुरू से ही मतलब शुरू से ही डांसिंग आपको अच्छा लग रहा था? अब बहुत सारे जो ऑडियंस होते हैं जब आपको देखते हैं स्टेज पे तो गलत कमेंट करते हैं, गलत कमेंट मारते हैं, तो फिर उन सब चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इग्नोर करते हैं उन लोग को। अपना काम है, काम तो करना पड़ेगा, सब कोई काम है। हाँ। ऐसे आपका पारिवारिक स्थिति क्या है? मेरे परिवार में पापा नहीं है ना, सब है। पापा नहीं है? नहीं। ऐसे आप कहाँ से हैं प्रॉपर? दिल्ली से ही है। वैसे बिहार में? बिहार में नहीं, बिहार में 1 साल से हैं, यही काम कर रहे हैं। एक आपका इंटरव्यू हम देखे, तभी आप छुपा रहे हैं। उस इंटरव्यू में आप ये भी बताए थे कि हमारा बिहार घर है और खास करके दरभंगा में। मेरे पिताजी वैसे मेरी मम्मी को छोड़ करके कभी काल आते हैं, ये सब चीज़ छुपा क्यों रहे हैं आप? नहीं, पहले था, पापा का घर था, किंतु अब नहीं है। आप तो उस नहीं, आप बताइए, आप बहुत जेन्युइन चीज़ आप बताइए। नहीं, वो पापा का घर है बिहार, किंतु हम लोग दिल्ली में ही रहते शुरू से। बिहार में कहाँ है? बिहार में दरभंगा में है। दरभंगा में है। हाँ। तो किस तरीका से ऐसा हुआ जो आप मतलब आपका पिताजी आपके मम्मी से बिछड़ गए ये सब? नहीं, वो मेरा भगोड़ा है मेरा पापा। अच्छा, पिताजी भगोड़ा हैं। हाँ, भागते फिरते जाता है, वो किसी का नहीं है। किसी का नहीं है। ऐसे कई भाई हैं फैमिली में? हम लोग 5 भाई बहन हैं, 4 बहन है, 1 भाई है। आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, मझली हूँ। और सबका शादी? अभी 1 बहन का हुआ है, 3 बहन है हम। पिताजी से कभी बातचीत होता है इधर? नहीं होता है। बगल में दादी का घर है, दरभंगा है, तो कभी जाने की इच्छा होता है? इच्छा तो होता है, नहीं जाते हम। मतलब जाने की इच्छा है तो कि जाने। अच्छा, कभी ऐसा भी मतलब रात रहा होगा जिस टाइम आप दादी से कभी बातचीत किए होंगे, मुलाकात किए होंगे? किनसे? दादी और से? हाँ, बचपन में गए थे 1 साल के। अच्छा, वो बचपन का जो याद है वो जरा सा मेरे ऑडियंस को बताइए, कैसे फील होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब बिहार की बच्ची ऑर्केस्ट्रा हो गया, शोभा सम्राट जैसे थी, समय काम नहीं करते हैं, लेकिन आप नहीं, तो सब करते बिहार हैं। का हैं। बिहार, पंजाब, बंगाल, कहीं का भी करता है। पेट के खातिर सब करेगा। अच्छा, कौन सा ऐसा मजबूरी रहा होगा, ऐसा कौन सा दिन रहा होगा जो इस लाइन में आकर के बेबस होकर के या फिर खुश होकर के आए थे? हमारा अपना होकर भी कोई नहीं है, इसलिए आए हैं। हाँ, कोई साथ देने वाला नहीं है,
किसी चीज़ में, इसलिए हम लोग इस चीज़ को पकड़े हैं। अच्छा भी लग रहा है, अब 1 साल से कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। हम पिछले 1 वर्ष पहले का वीडियो देखे थे जिसमें आप पहली बार आए थे शोभा सम्राट में और कोई एक चैनल पे इंटरव्यू दिए थे। उसमें आप ये भी बोले थे कि मेरे पास बहुत सारे मजबूरी था, मतलब खाने के लिए पैसा भी नहीं था मेरे घर में रहने के लिए, तो इस वजह से हम बहुत अंकल से रिक्वेस्ट किए तो काम मिला। तो ऐसा भी होता है शोभा सम्राट में, बगैर डांसिंग, बगैर मतलब सिंगिंग का उसमें इसमें ले लिया जाता है शोभा सम्राट में? देखो, गरीब सबका दुख देखा जाता है, सब क्या करें, कोई सुख में नहीं आता, इस लाइन में आता है तो दुख में ही आता है। और ये लाइन बेकार भी नहीं है, जब हम ठीक रहेंगे ना, कोई कुछ नहीं कह सकता है। दूर से जो देख सकता है, पास से नहीं। अब तो उतना तनाव नहीं रहता होगा, पहले बोलते थे कि खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं है बच्चा। ये है ना कि किस्मत कहाँ से कहीं से ना कहीं से कहीं किस मोड़ पे ला करके रख देते हैं, और उस किस्मत के बदले में आप देख लीजिए कहीं ना कहीं राधिका आज जो है शोभा सम्राट में है। तो एक बात बताइए, जो शोभा सम्राट में है तो एक पल होता है ना, जब बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, बहुत सारा कमेंट करते हैं, कभी पैसा देते हैं हाथ में, कोई कुछ देते हैं, कोई चॉकलेट देते हैं, तो उस टाइम जब उस ऑडियंस का जब हाथ पकड़ते आपको कैसा फील होता है? क्या कुछ नहीं होता है, प्यार हो जाता है। प्यार होता है क्या? रात भर के लिए प्यार होता है या फिर? जब तक वहाँ खड़ा रहेगा तब तक प्यार है, तो जब तुम चले जाओगे तुम कौन और हम कौन। अच्छा, मतलब ऐसा फील होता है कि जब सामने वाले जब तक है तब तक प्यार होता है, अगर नहीं चल गया तो फिर कोई बात ही नहीं। जब तक हमारा काम है, हम पब्लिक आता है खुशी कर देते हैं, चला जाता है, तुम कौन और हम कौन, बस। उसके बाद कुछ नहीं। नहीं। और क्या कहना चाहेंगे शोभा सम्राट के बारे में? शोभा सम्राट अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत दूर दूर फैला हुआ है। जो अगर इस शोभा सम्राट में जुड़ना चाहेंगे, जिस लड़की को डांसिंग और सिंगिंग करना, तो अगर उस चीज़ को अगर जुड़ना चाहेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? जुड़ जाएंगे, नंबर है, यूट्यूब है। हाँ, यूट्यूब से सब देखते हैं तो आ जाते हैं लड़की लोग, बहुत सारी लड़की लोग। हम लोग खुद आए, यूट्यूब है ना अंकल का, तो उसमें आ जाते हैं। अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से आप आए थे? अच्छा, बहुत सारे लोग मतलब कभी कभी ये भी अफवाह फैलता है कि हमको ज़बरदस्ती इस लाइन में घुसाया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूरी में सब आता है, कोई किसी को नहीं लाता है, कोई किसी को थोड़ी लाएगा, ये नहीं, सब अपना मर्जी से आता है। और क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? और क्या कहना चाहते हैं, सब खुश रहो और जितना आगे बढ़ा सकते बढ़ाओ। देखिए, बहुत सारे जब ऑडियंस होते हैं ना, देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ 1-2 ऑडियंस जो होते हैं जो पर्सनली किसी ना किसी लड़की को लाइक करता है। तो इस बीच में कभी आपको भी बहुत सारा ऑडियंस से कोई एक ऑडियंस जो आपको पसंद करता हो, कभी नंबर दे दिया हो, कभी कुछ दे दिया हो? नहीं, मुझे जो भी आता है सब पसंद करता है मुझे, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर आप तो किसी को पसंद किए होंगे ना अभी तक में? नहीं, मैंने कभी किसी को पसंद नहीं किया। किसी को भी नहीं? तो फिर कैसा लड़का चाहती हो? कैसे लड़का चाहती हूँ, मम्मी पापा जहाँ देगा वहीं करेंगे शादी। अच्छा, मतलब अभी भी आपका यही इच्छा कि जहाँ मम्मी पापा करेंगे। आप तो इससे पहले बोले कि पापा है ही नहीं, मेरा पापा भगोड़ा है। भगोड़ा है तो मम्मी तो है ना, तो मम्मी पापा नहीं बोल सकते, मम्मी वही है, पापा वही है, हमारा बचपन से पाला वही है, मम्मी पापा ही तो पाला है। और कुछ कहानी बताइए अपने बारे में आप। ऐसे ही बहुत दुख झेले हमने, मजबूरी बहुत झेले, फिर इस लाइन में आए। तो अब तो दुख नहीं होगा? नहीं, अब दुख नहीं है, अब सही है। अब सही है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, एक रात का यहाँ अगर आप लोग रात के अथी पे काम करते हैं कि जब तक रहते पूरा मंथली पे काम करते हैं या फिर डेली के बेसिस पे काम करते हैं? मंथली में करते हैं हम लोग। मंथली पे? क्या रेट रहता होगा? कितना रेट होगा, जो मिलता है वही बहुत है।